हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईरान बना एससीओ का 9वां सदस्य, यानी कि ईरान एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य बना है। क्या इसका पूरे पीछे की कहानी है, चमगादड़ चीन की इसमें क्या चाल है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि चमगादड़ चीन में इसमें क्या चाल चली हुई है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि क्यों इसको जो है ईरान को 9वां इसमें सदस्य बनाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया एससीओ, ये देखिएगा आप, इसका मतलब पूरा फुल फॉर्म जो है इसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अब तक जो सदस्य थे उनकी सदस्यों की संख्या टोटल 8 नंबर जो है वो इसमें सदस्य शामिल थे। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको संघाई नाम दिया गया, लेकिन अब 2017 में मैं आपको बता दूं नए जो 2 देश जुड़े उनका नाम है भारत और पाकिस्तान। 2017 में नए 2 देश इसमें जोड़े गए। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय में बहुत कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि इसका मुख्यालय संघाई चीन में होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में स्थित है। संघाई इसका बिल्कुल गलत आंसर है। इसीलिए मैं आपको बताऊं 2017 में इसमें जो है 2 नए देश जोड़े गए, एक भारत और पाकिस्तान। 2017 में रूस चाहता था कि भारत को इसका मेंबर बना दिया जाए, लेकिन चीन ने कहा कि हम पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाएंगे। तो इसको लेकर के 2 नए देश जुड़े और 8 देश जो है इसमें शामिल थे। लेकिन अब जो है एक 9वां देश आपके सामने चीन, ईरान भी इसमें जोड़ दिया गया। अब जो आपको सर्कल वाले दिख रहे हैं कंट्री, वो इसके जो है अभी मेंबर है। देखिए, आपके सामने कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और रसिया। 8 देश इसमें अब तक शामिल थे, लेकिन 9वां देश इसमें कौन सा जुड़ा है वो मैं आपको बताऊं। 9वां देश जो इसमें शामिल हुआ है उसका नाम है ईरान। तो 9वां देश ईरान भी इसमें शामिल हो चुका है। अब एससीओ के टोटल जो मेंबर्स हैं वो 9 इसमें मेंबर शामिल हैं। तो वो आप देखिएगा यहाँ पर एससीओ के जो टोटल मेंबर हैं, जो अभी तक इसमें मेंबर थे वो तो आपके सामने चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, और आपके सामने रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान कब इसमें जोड़े गए वो मैं आपको बताऊं तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया था। लेकिन अब जो है इसमें नया सदस्य जो है वो 9वां सदस्य जो है वो आपका ईरान इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये देखिएगा आपके सामने ईरान है। ये देखो, ईरान की सीमा किस किस से साझा करता है, ईरान जो देश है आपका सीमा किस किस के साथ साझा करता है। तो एक तरफ तो इसके साथ अफगानिस्तान हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है, और इधर जो है वेस्ट, जो आपके सामने वेस्ट जो एशिया है इसके देशों के साथ सीमा साझा करता है। ईरान की राजधानी के बारे में बात करूं, तेहरान यहाँ की राजधानी है। इधर ऊपर कैस्पियन सागर है। ईरान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल स्थित है, इसका नाम है रामसर। तो 2 फरवरी 1971 को मैं आपको बताऊं रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था, किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कजाकिस्तान जो आपको देश दिखाई दे रहा है, ये भी एससीओ का एक सदस्य है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो वो आपके सामने कजाकिस्तान है। ये आप देखिएगा मंगोलिया, मंगोलिया एससीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन मंगोलिया क्या किसका काम करता है, रूस और चीन के बीच बफर जोन का काम करता है। जिस तरीके से तो भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम नेपाल और भूटान किया करते हैं, वही काम यहाँ पर मंगोलिया रूस और चाइना के मध्य करता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये आपके सामने 2018 की मीटिंग है, जो कि एससीओ की मीटिंग हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था, लेकिन अब कोविड-19 के चलते इनकी मीटिंगों का आयोजन 2020 से ऑनलाइन ही कराया जा रहा है। तो ये एससीओ की मीटिंग 2018 की आपके सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें गए हुए थे। इसके अलावा एससीओ की मीटिंग्स को आप देख सकते हैं, ये इसमें काफी सारे जो है पूरे डेलीगेशन जाता है। ये आपके सामने है जो है एससीओ की 2020 का समिट है आपके सामने। 2020 का जो समिट का ऑनलाइन जो है इसका आयोजन हुआ था, इसका ऑनलाइन आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके सामने ये देख लीजिएगा, इन्होंने इसमें ऑनलाइन रूप से हिस्सा लिया। ये देखिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, ये भिखारी, ये कटोरा लेकर के यहाँ पर भी बैठा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा एससीओ का सिनेरियो है। अब देखिएगा एससीओ की जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या हुआ था, जो राष्ट्राध्यक्ष थे इन्होंने ऑनलाइन भाग लिया, लेकिन भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ये कहाँ पहुंचे, ये तजाकिस्तान जो सामने पहुंचे थे। इसके अलावा ये देखिए भिखारी देश का आपके सामने शाह महमूद कुरैशी है, ये यहाँ पर कटोरा लेकर के यहाँ पहुंचे। बाकी सभी के सभी जो देश हैं वो बहुत ही ज्यादा सम्मानित देश एससीओ के सदस्य आपके सामने हैं। इसके अलावा एससीओ में शामिल देश मैंने आपको पहले ही बता दिया, रूस जो है वो इसमें शामिल है। रूस की राजधानी क्या है वो मैं आपको बताऊं तो मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग होती है। भारत की राजधानी आप जानते होंगे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद।
कजाकिस्तान के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, नूर सुल्तान यहाँ की राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तजिकिस्तान दुशांबे यहाँ की राजधानी है और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है आपकी वो है आपकी ताशकंद। तो ये 8 देश और 9वां देश कौन जुड़ा है, वो ईरान आपका इसमें जुड़ गया है। अब आप देखिएगा पूरे का पूरे 9 देश आपके सामने है, इसमें देख सकते हो। रूस है आपके सामने, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, 8 के 8 देश शामिल है। 9वां देश इसमें आपको याद रखना है कौन सा शामिल हुआ है आपका, इसमें जो शामिल हुआ है उसका नाम है, 9वां देश आपका इसमें ईरान जो है वो शामिल हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको बताऊं इसका शामिल होने का कारण क्या है उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि चीन ने इसको शामिल क्यों कराया है इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, देखिए भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने व्यापार को करने के लिए पूरे जो है जो भी समुद्री मार्ग है उसके साथ पूरा समुद्री मार्ग का जाल बिछाया हुआ है। जैसे अफ्रीका पहुंचने के लिए भारत ने नैरोबी पर यहाँ पर ये जो है यहाँ तक भारत पहले अफ्रीका के पूर्वी तट तक माल पहुंचाता है। उसके बाद इधर अदन की खाड़ी होते हुए लाल सागर और सुएज नहर और भूमध्य सागर होते हुए भारत जो है यूरोप में एंट्री कर जाता है। और भारत ने इसका जो है देखिए इस तरीके का एक तो अल्टरनेटिव ये हो जाता है। इसको अल्टरनेटिव खोजने के लिए भारत ने क्या किया, भारत ने यहाँ से लेकर के चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर बनाया। तो चाबहार पोर्ट जब बनाया तो इसके बाद भारत ने यहाँ पर रेलवे लिंक परियोजना बनाई अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए और उसके बाद यहाँ से माल जो है पहुंचाने के लिए योजना बनाई। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने भारत को चाबहार की रेल परियोजना से बाहर कर दिया। मैं आपको बताऊं चाबहार जो बंदरगाह है इससे जो है ईरान ने भारत को बाहर नहीं किया है। जो रेलवे लिंक परियोजना है इससे भारत को बाहर किया गया है। इसके अलावा फरजाद बी गैस परियोजना, इससे भी चीन ने ईरान ने भारत को बाहर कर दिया। इसका कारण क्या था ये समझिएगा। पिछले वर्ष में आपको बताऊं अमेरिका ने जो है ईरान के ऊपर सेंसर लगाए थे कि अमेरिका के साथ यदि कोई भी देश जो ट्रेड करता है तो हम उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे, सेंसर लगा देंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के भारत ने क्या किया था, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब भारत ने ईरान ने भी जो है एक तरीके से जवाबी कार्रवाई टाइप का ये किया है, बदला टाइप का। तो इसका फायदा कौन उठाना चाहता है, चीन, क्योंकि चीन हमारा पूरा दुश्मन है। इसने विश्व के लिए तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया है। चीन ने तबाही के मंजर में कोविड-19 जैसी एक बहुत बड़ी तबाही चीन के द्वारा दी गई, जो कि भारत विश्व के लिए, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए तबाही साबित हुई। अभी भी कोविड-19 जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी को लेकर करके चीन ने जो है इसका साथ दिया और चीन ने इसको जो है इसमें शामिल करा लिया। तो ये आपके सामने मैंने पूरा जो है मैप दिखा दिया है। इसके द्वारा जो है आप समझ सकते हैं कि भारत का व्यापार किस तरीके से होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप जूम करके देख सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर का जो है वो आपके सामने ईरान है और ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये आपके सामने जो है ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान है। अब देखिए पहले भारत ने क्या किया था, ये देखिए भारत है, भारत का कांडला पोर्ट है गुजरात में और मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट। यहाँ से माल को लेकर के हम जाएंगे चाबहार पोर्ट जो कि ओमान की खाड़ी में पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के फिर हम रेलवे लिंक परियोजना के तहत जो है यहाँ तक माल पहुंचाएंगे। उसके बाद हाईवे से जो है अफगानिस्तान में एंटर कर जाएंगे। ये भारत की पूरी परियोजना थी, इसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है भारत के द्वारा जो है यूरोप में एंटर करने के लिए, अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमें सरपास करना है। हम पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके से नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा गधेड़ा देश है एक तरीके से। तो एक यहाँ से हम जो है चाबहार पर जो बंदरगाह हमने यहाँ पर बनाया, उसके बाद रेलवे लिंक परियोजना है और यहाँ से हाईवे के तहत अफगानिस्तान में एंटर किया जा सकता है। लेकिन अब जो है हालात काफी बदल चुके हैं। देखिए इस रेल लिंक परियोजना से भी भारत को ईरान ने बाहर कर दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के हालात आप देख ही रहे होंगे। तालिबान जो कि दानवों का राज, राक्षसों का राज जो है यहाँ पर जो है लागू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई महिलाओं को अधिकार है, ना कोई किसी के अधिकार की तो बात हो ही नहीं रही है। तो ईरान में हालात अफगानिस्तान में हालात जो है वो बद से बदतर है, ये समझिएगा आप। तो वहां पर जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन एकदम खत्म है। यूनाइटेड नेशन एकदम बकवास संस्था है क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं बचता। यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ह्यूमन राइट काउंसिल का सब बकवास है, क्योंकि यहाँ पर मानव अधिकारों का जब हनन हो रहा है तब ये संस्थाएं क्या कर रही है। देखने वाली बात ये, तब ये जो है मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये सब बकवास संस्थाएं हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ बताऊं, ये ओमान की खाड़ी में जो है जो चाबहार बंदरगाह है वो ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैं आपको डैश डैश कर रहा हूँ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि है। हॉर्मुज जल संधि यहाँ ये जो है आपकी फारस की खाड़ी है। तो हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का आपका पूछा जा सकता है कि जो हॉर्मुज जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है। तो ये आपकी जो है हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो यही कारण है कि चीन ने इसको जो है ईरान को इसमें शामिल कराने के लिए हामी भरी है। तो ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया, चीन आपको दिख ही रहा होगा। तो इसके लिए ये हुआ है। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को बताइए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन
पूरा टॉपिक समझ में आया है नहीं आया, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।